दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। इतने ज़्यादा सवाल इतने लंबे समय से लगातार एक स्टॉक में आ रहे थे, लेकिन मैं इस स्टॉक को इसलिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो अवॉइड कर रहा था। पहला, जिस वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा था, जिस प्रकार की चीज़ें चल रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्टॉक से दूरी बनानी रहनी थी। लेकिन जिस प्रकार के सवाल, जिस प्रकार के वैल्यूएशन में स्टॉक को निवेशक ले रखे हैं, अपने आप में बहुत डरावना है वो। और डराने वाली बात यह है कि इतनी बुरी तरह से एक इतनी शानदार कंपनी का जो भविष्य हो सकता था उसको आपने मैनेज किया, ये अपने आप में डराने वाला है। अब हर बार की तरह एज अ न्यू फाउंडर जिस प्रकार की लोग गलतियां करते हैं, लेकिन यहाँ पे गलती नहीं हुई। यहाँ पे कहा जाता है ना कि जानबूझकर के कुछ ऐसी चीज़ें की गई हैं, की जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं जो एक लालच होता है वो शो करता है। और आखिरी में कौन फंसता है? आपके और मेरे जैसा एक आम आदमी, एक आम निवेशक। आप देख रहे होंगे भले ही ऑलमोस्ट 7% की तेजी आपको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल रही है, लेकिन जितना कैपिटल इसे कंपनी ने बर्बाद किया है निवेशकों का, पिछले एक साल में आप देखेंगे फ्रॉम हाई स्टॉक आपको 63% क्रैश करता दिखाई दे रहा है। कितना परसेंट? 63%। और मैं बता दूं आपको, अभी भी कोई गारंटी नहीं है कि ये स्टॉक अभी भी यहाँ से बहुत ज़्यादा रैली दिखाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी स्टॉक 20 रुपए भी आपको दिखा सकता है ऑन अ वर्स्ट डे, क्योंकि देखो वॉर चल रही है, प्रेशर ऑलरेडी है। अब जो एक आप कह सकते हो जो सपोर्ट जोन है वो 22 रुपए से 25 रुपए के बीच में है। तो जब तक स्टॉक 22 से 25 तक की रेंज में है, तब तक एक सपोर्ट जोन चलता रहेगा। ऊपर नीचे आप जंप करते हुए देखते रहोगे। लेकिन अगर 22 टूटा तो फिर 20 एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन बात यहाँ ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट की है, ना आप कह सकते हो रेजिस्टेंस की। बात यहाँ भाई, क्या कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? क्या खबरें ये आती हैं भैया कि जो आईपीओ से पैसे आए, जो आर&डी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाने थे, आपने उसको कर्जा डेट पेमेंट में लगा दिया। और आप देखो, आप वो कंपनी नहीं है कि जो साबुन बेच रही है या कोई आप कह सकते हैं डिटर्जेंट पाउडर बेच रही है। अच्छा, उनमें भी थोड़ा बहुत इनोवेशन लगता है, बट आप एक प्योर प्योर टेक्नोलॉजिकल कंपनी हो जिसका मुकाबला पूरी की पूरी दुनिया से चल रहा है, और पैसे वैसे ही कम है हमारे पास आर&डी के लिए। और ऐसे में अगर आप ये सब काम कर रहे हो तो भैया आपके कॉम्पिटिटर जो एथर है, जो ओला है, ठीक है, जो एथर, ओला नहीं कहना चाहिए, माफ कीजिए, हम तो ओला की तो बात ही कर रहे हैं। एथर है, बजाज है, हीरो है और टीवीएस है। तो भाई आप इनसे compete कैसे कर पाओगे? तो क्या फ्यूचर है भी या बस ऐसी ही चीज़ें चल रही हैं? इसी में आज इन डेप्थ चीज़ों में चर्चा करेंगे। अब देखो, ओला इलेक्ट्रिक में मैं पहले बता दूं, ना मैंने खरीदा है, ना अभी भी मेरे कोई इरादे हैं इसमें खरीदने के। हाँ, अगर आप निवेशित हो या आपको लग रहा है यार एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक में दिखना है, तो आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत भर भर के हम लोग इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे और कुछ ऐसे सिनारियोज की बात करेंगे, कुछ क्लैरिफिकेशन जो कंपनी की तरफ से आई है उस पर बात करेंगे। प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को आप कह सकते हैं हाइप नहीं किया है, प्लीज़ हाइप कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको किसी अन्य स्टॉक पर चर्चा करानी है वो भी ज़रूर बताइएगा। ओके ना, अभी ना इट्स भी ना एक रफ राइड रही है ओला इलेक्ट्रिक के लिए। स्टॉक सिर्फ डिप नहीं किया है, ये एक फुल ब्लोन फ्री फॉल में था। यानी एक 50-60 माली बिल्डिंग से किसी को नीचे फेंक दीजिए, वो जिस प्रकार से गिरता है वैसे आपका स्टॉक गिर रहा है। और ये रिसेंटली ऑल टाइम 52 वीक लो जो लगभग 22 से 23 रुपए चलता है, वहां ट्रेड चल रहा है। और इस एक ब्रूटल ड्रॉप परफॉर्मेंस नियर हाई ऑफ 71, बल्कि हम तो 145 भी देख चुके भैया ओला के आईपीओ के बाद। ठीक है, तो यहां पे हम बात करेंगे कि गिर क्यों रहा है। तो सबसे बड़ा पता है आपको क्या है? द अनहोली ट्रिनिटी भाई साहब। वो कौन सी 3 चीजें हैं जो बद से बदतर स्थिति दिखा रही हैं कंपनी का? तो देखो, जो आप करंट कार्नेज देख रहे हो ना, ये मिक्स है टेरिबल फाइनेंशियल्स के। और सबसे बड़ा देखो यार, फाइनेंशियल ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी कभी धंधा 6-8 महीना साल भर नहीं चलता, सेक्टर इश्यूज के कारण, लिथियम बैटरी के कारण, ये चलता रहता है। बट आप अभी क्या लूज किए हो वो है ट्रस्ट। सबसे पहला,
10 सेल्स से मेल्ट डाउन। Q3 में आप देखोगे जो आप कह सकते गाड़ी है उसकी जो डिलीवरीज है वो भाई साहब खत्म हो चुकी है भाई 60% ईयर ऑन ईयर। और ये सिर्फ ना ग्रोथ कंपनी नहीं है, यू कांट बी ए ग्रोथ कंपनी। आप ग्रोथ कंपनी नहीं हो सकते अगर आपकी सेल 60% खत्म हो रही है। इनका जो मार्केट शेयर है वो जहां पहले 30% था, आप डोमिनेंट थे, अब भैया 11% के आसपास रह गया है, नियरली डबल डिजिट। और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर रॉ मटेरियल और प्रेशर बढ़ता है तो ये 11% 8 से 10% के बीच हो जाए, इसमें कहीं कोई एग्जैजरेशन वर्जन नहीं होगा। और ट्रस्ट डेफिसिट कहां से आया? देखो ये तो फाइनेंशियल से, ट्रस्ट कहां से आया है? ट्रस्ट डेफिसिट जो विश्वास है एक ब्रांड में, कंपनी, उसमें कमी कहां से आई? भाई साहब द सर्विस नाइटमेयर, जो एलिफेंट इन द रूम है, यानी जो चीज सब बात करना चाहते हैं कि डिस्पाइट हाइपर सर्विस पीआर के भैया आप भेजो तुरंत आपका काम हो जाएगा, रियलिटी ये है खराब पड़े हुए स्कूटर हैं जिसके पार्ट्स मिसिंग पड़े हुए हैं, हैज फाइनली कॉट अप। और जब आप बहुत ज़्यादा समय सिर्फ सोशल मीडिया में बिताते हो कि आप अपनी सर्विस को डिफेंड कर पाओ, देन एक्चुअली स्कूटर, अरे भाई आप अपने, देखो अगर आप में से कोई भी ओला अगर आप कह सकते हैं खरीदा हुआ है, प्लीज़ अपनी कहानी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको बताता हूँ, अभी भी अगर आप मैं करंट बात कर रहा हूँ, अभी भी अपने लेके जाओगे कहीं ना कहीं जो सामने वाली कंपनी वो कहती है भाई देखो हम आपका रख लेंगे, एटलीस्ट 7 दिन लगेंगे सामान को बाहर से बुलाने में। तो भाई एक तो यहाँ किसी के पास सामान नहीं था तो शोरूम का मतलब क्या हुआ? तो एक्चुअल फिक्स आप नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया में लड़ाई कर रहे हो। तो मार्केट ना इवेंचुअली प्राइस करता है ब्रांड में डैमेज को, और अब ब्रांड डैमेज क्या कहना चाहिए, वो बर्बादी हो चुका है। ठीक है, फिर फाइनेंशियल रेड फ्लैग, कंपनी ने रिपोर्ट किया 487 करोड़ रुपीस का लॉस लास्ट क्वार्टर में। अच्छा ये तो लॉस है, चलो ठीक है, इससे भी ज़्यादा कंसर्निंग बात किया थी इन्वेस्टर्स के लिए, जो फाउंडर्स है ना उन्होंने अपना स्टेक घटाया है और कंपनी ने रीएलोकेट किया है 575 करोड़ रुपए ऑफ आईपीओ मनी अवे फ्रॉम रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू पे ऑफ डेट। यानी भैया आप पैसे को जो है ना इनोवेशन की बजाय सर्वाइवल में ले जा रहे हो, और ये रियरली एक बुलिश सिग्नल है। यानी इसमें कहीं से भी कोई भी, अरे भाई आपका मेन काम ही इनोवेशन है, अभी तो आपको बैटरी की लाइफ को बहुत ज़्यादा लंबा और बैटरी के प्राइस को बहुत ज़्यादा चीप करना है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्चों की ज़रूरत पड़ेगी इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब आपने वही छीन लिया भैया। फिर द मिडिल ईस्ट वॉर, अब वो हेल्प कर रही है हर्ट कर रही है? तो देखो ये डबल एज स्वॉर्ड है, लेकिन करेंटली वो मोस्टली हर्ट कर रही है। अब बैठ गया है जो इजराइल ईरान वॉर है, क्रूड ऑयल तो पता है कहाँ पहुंच गया, $100 से $115। अच्छा वाइल जो पेट्रोल है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, जो कि अच्छी चीज़ है ईवी डिमांड के लिए, लेकिन ये ना FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी जो इंडियन हाई रिस्क स्टॉक हैं जैसे ओला उसे डंप करने मजबूर कर देता है। तो और ओला की जो अभी आप कह सकते हो जो रिस्क है वो बहुत बहुत ज़्यादा हाई है। तो भैया और ज़्यादा जहाँ पे पूरा का पूरा अच्छी अच्छी कंपनी में लोग पैसे निकाल रहे हैं, ओला में क्यों रखेंगे? इसके साथ साथ शिपिंग डिसरप्शन जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज में चल रही है, या आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हरमूज चोक हो चुका है, तो जो नेचुरल गैस की सप्लाई है और जो पार्ट नीडेड है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो चोक हो गए। लेकिन हाँ इसमें कुछ सिल्वर लाइनिंग भी है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म बिलीवर हो कि हाई पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट फॉर ईवी, तो ओला इज लीनिंग इनटू दिस विद देयर एंड आईसी इंजन कैंपेन। लेकिन इमीडिएट मैक्रो देखो यार, अब ये ना एंड आईसी इंजन, आईसी एज यानी इंटरनल कंबशन इंजन की बात जो हो रही है, ओला से लोग अभी काफ़ी दूर हैं। हाँ अगर ओला के ऊपर ट्रस्ट होता, मैं आपको बता रहा हूँ ओला पता नहीं कहाँ होता दोस्तों। तो ये पूरी तरह से मैं कहूँगा एक सिर्फ और सिर्फ गिमिक है। ठीक है, फिर क्या कोई अच्छी न्यूज़ है क्या रिटेल इन्वेस्टरों के लिए? तो देखो यार कुछ स्ट्रक्चरल विन तो है। जो सबसे पहला है द 4680 भारत सेल। ओला ने एक्चुअली स्टार्ट कर दिया है कमर्शियल प्रोडक्शन इनकी खुद की बैटरी सेल्स का, और वो सिर्फ दे आर जस्ट बाइंग फ्रॉम चाइना एनीमोर, वो चाइना सिर्फ खरीद नहीं रहे हैं, वो भारत में चीज़ें बना रहे हैं।
और ये एक बहुत बड़ा मोट है अगर आप स्केल पर पाओ एज इट, क्योंकि वो बहुत कम कर देती है डिपेंडेंसी ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन। फिर इनका एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम तैयार हो रहा है। इन्होंने जस्ट लॉन्च किया है ओला शक्ति, अ रेसिडेंशियल बैटरी स्टोरेज सिस्टम, BWS। अब इन्हें क्या बनाता है, ये मूव फ्रॉम बीइंग जस्ट अ स्कूटर कंपनी टू एन एनर्जी कंपनी। और ये सेम सिमिलर पिवट है जो टेस्ला डिड विद द पावर वॉल। ठीक है, तो देखो ओला बहुत सारी चीज़ें बहुत एक साथ कर रही है। इनका खुद का डेडिकेटेड, मैं कहूँगा बड़ा एक CEO नहीं है, ट्रस्टेड नाम नहीं है, दो चार। देखो कंपनी सिर्फ एक नाम से कभी नहीं चलती है, और जो पुराने लोग थे वो छोड़ छोड़ के कंपनी को वापस जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हर्ट कर रहा है। कंपनी इनोवेट कर रही है, कंपनी नई नई चीज़ें ला रही है, बट अगर अब प्रोडक्ट भी अच्छा है ना, तो आपको और मेरे जैसे लोग बहुत संदेह से देख रहे हो, कहना यार ये गिमिक होगा। तो प्रॉब्लम जो होती है ना आपके साथ ट्रस्ट की, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही होता है कि अगर आप अच्छा भी काम कर रहे हो तो हर कोई कहता है यार ये कुछ ना कुछ झोल है। फिर द स्ट्रक्चरल रीसेट मैनेजमेंट ने क्लेम किया है कि उन्होंने अपना ब्रेक इवन पॉइंट कर लिया लगभग 15,000 यूनिट अ मंथ। ठीक है, और अगर इफ दे जस्ट कीप सेल स्टडी एट दैट लेवल, ये एक्चुअली कैश बर्न करना स्टॉप कर सकते हैं। अब लेकिन याद रखिए कि एक बड़ा इफ है, कंपनी कह रही है 15,000 यूनिट अ मंथ हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब अगर इस 15,000 को भी ओला लगातार जारी रखता है और इसी स्पीड से सामान बेच पाता है, तो जो कैश बर्न चल रहा है वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो ये तीन चीज़ें हैं जो बहुत बड़े बड़े इफ़ हैं, अगर हो पाए तो एक बड़ा टर्न अराउंड है। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ ओला वेरी 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 हाई रिस्क इज इक्वल टू वेरी वेरी हाई रिटर्न। तो ये आपके और मेरे जैसे आम लोगों के लिए तो है ही नहीं अभी ओला। ठीक है, अगर आप एक रिस्क इन्वेस्टर भी हैं, जब तक आप बहुत ज़्यादा रिस्की ना हो, ओला से भाई साहब दूर रहना चाहिए। फिर द क्वाइट पार्ट जिसकी चर्चा लोग कम कर रहे हैं, देखो यार बिकमिंग अ सप्लायर टू कॉम्पिटिटर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं गेम चेंजर होगी। क्यों? ओला क्वाइटली ओपन किया है अपने सेल प्लेटफॉर्म को टू स्टार्टअप्स और अदर बिजनेस जैसे ड्रोन, ह्यूमनॉइड्स, मेडिकल इक्विपमेंट। अगर अगर इनका स्कूटर बिजनेस फेल होता है तो वो फिर भी सरवाइव कर जाएंगे एज अ बैटरी सप्लायर। किन के लिए? उन्हीं कंपनियों के लिए जो अभी जिससे वो लड़ रहे हैं, यानी एथर और अन्य कंपनियों में। फिर द R&D कट, देखो यार जो सबसे बड़ा हिट मुझे लगता है वो यही है कि कोई ये बात नहीं कर रहा है कि 575 करोड़ रुपए का शिफ्ट आप एक टेक हैवी इंडस्ट्री में अगर रिसर्च डेवलपमेंट में ही कट कर दोगे, इसका मतलब ये है कि भैया आप प्लेन का इंजन ही बेच दे रहे हो टू कीप इट लाइट, कि वो क्रैश ना करे। तो भाई साहब ये क्या बकवास है, आप उड़ ही नहीं पाओगे तो क्रैश कैसे करोगे? इट हेल्प की बैलेंस, वो दिखने में प्यारा लगेगा बैलेंस शीट कि भाई साफ हो गया है, और लेकिन आप कंपीट ही नहीं कर पाओगे विद जो सेकेंड जनरेशन ईवीज है जो टाटा और TVS 2027 में लेकर के आने वाली हैं। समझ रहे हो इस बात को आप? तो सिंपल चीज़ यही है, जो स्टॉक है ये करंटली एक बैटल ग्राउंड है बिटवीन वैल्यू हंटर, ठीक है, उन वैल्यू हंटर के लिए जिन्हें लगता है यार टर्न अराउंड होंगी चीज़ें, टू द रियल एस्टेट जो देख रहे हैं भाई साहब एक्चुअली शेयर लॉस एक बहुत डराने वाली चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो एक इन चीज़ों की चर्चा आप लोगों के साथ करनी थी ओला को लेकर के। कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी तो मैं फिर भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक टर्न अराउंड अगर ये तीन बड़ी चीज़ें हो गई तो कितना अच्छा रहेगा वो। ठीक है, आपकी क्या राय है इस वीडियो को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।